अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। आज हम एक अजीम नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान कर रहे हैं। उनका ज़िक्र कुरान में बहुत जगह आया है। उन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त का मकाम हासिल हुआ है। उनकी ज़िंदगी सब्र, तक़वा और अल्लाह की मोहब्बत से भरी हुई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे दौर में पैदा हुए जब उनकी कौम बुत परस्ती करती थी। लोग लकड़ी, पत्थर और सोने चांदी के बनाए हुए बुतों को पूजा करा करते थे। यहाँ तक कि उनके दिल ईमान से बहुत ज़्यादा दूर थे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र भी बुत बनाते और बेचते थे। लेकिन बचपन ही से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल इन बुतों की इबादत से मुतमईन नहीं हुआ। वो देखते थे कि ये बुत ना खुद चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना किसी का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तर्क और हिकमत से बातें। एक दिन उन्होंने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ की पूजा क्यों करते हैं जो ना सुन सकती है, ना देख सकती है और ना ही कोई मदद कर सकती है। आप सही रास्ते पर चलिए। लेकिन उनके वालिद ने गुस्से से कहा, अगर तूने हमारे माबूदों को बुरा कहा तो मैं तुझे पत्थर से मार दूंगा। तू मेरे घर से निकल जा। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत अदब से जवाब दिया, सलाम है आप पर और आपके लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। कौम से मुकाबला। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कौम को दावत दी। उन्होंने कहा, ये बुत जिनको तुम पूजते हो ये तुम्हें रोज़ी नहीं दे सकते। रोज़ी देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, उसी की इबादत करो। लेकिन कौम ने उनकी बात ना मानी। एक दिन पूरी कौम एक ईद आई तो सब नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह में चले गए। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले बुतखाने में आए। उन्होंने छोटे छोटे सारे बुतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ी सबसे बड़े बुत के गले में लटका दी। जब लोग ईदगाह की नमाज़ पढ़कर वापस आए तो उन्होंने देखा कि सारे बुत टूटे पड़े हैं। गुस्से में बोले, ये किसने किया? किसी ने कहा, हमने सुना था एक नौजवान है इब्राहीम, वही कहता है कि बुतों की पूजा मत करो। लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा, क्या तुमने हमारे माबूदों को तोड़ा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिकमत से जवाब दिया, मैंने नहीं तोड़ा, इस बड़े बुत ने किया होगा, आप ही उससे पूछ लीजिए। लोग चुप हो गए। उन्हें मालूम था कि बुत बोल नहीं सकता, मगर वो सब बहुत गुस्से में थे और उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने को बोला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जला दो। उन्होंने एक बड़ी आग जलाई, इतनी बड़ी कि परिंदे भी उसके ऊपर से नहीं गुजर सकते थे। फिर उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा और आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती बन जा। आग फूलों और ठंडी हवा में बदल गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर निकले। हिजरत और दावत। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम छोड़ दी और अल्लाह ताला की राह में निकल पड़े। उनके साथ उनकी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम भी। बाद में अल्लाह ताला ने उन्हें बेटा दिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर अल्लाह ताला के हुक्म से काबा शरीफ की तामीर की। उसी वक्त उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह, हमारे इस खिदमत को कबूल फरमा और हमें मुसलमानों से बना। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कर रहे हैं। उन्होंने बेटे से कहा, बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है इसमें? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा, अब्बा जान, जो हुक्म आपको मिला है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब दोनों तैयार हो गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चाकू चलाने लगे तो अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजा और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक बड़ा दुम्बा रख दिया। यही वाक़या ईद उल अज़हा की बुनियाद बना। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में इज़्ज़त और आखिरत में ऊंचा दर्जा दिया। उन्हें खलीलुल्लाह का मकाम मिला और उनके औलाद में बहुत सारे नबी भेजे गए, जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं। तौहीद में डटे रहना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छोटी उम्र से ही समझ लिया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं।
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر حال میں شرک اور غلط راستے سے بچیں۔ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو پورا بھروسہ تھا کہ اللہ مجھے بچا لے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آگ پھولوں اور ٹھنڈی ہوا میں بدل گئی۔ مشکل کتنی بھی بڑی ہو، اللہ پر یقین رکھو۔ صبر اور قربانی۔ بیٹے کی قربانی کا حکم آیا تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں صبر کے ساتھ تیار ہو گئے۔ اللہ کی راہ میں سب سے بڑی چیز قربانی کرنی پڑے تو تیار رہنا چاہیے۔ دعوت اور حکمت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو نرمی، حکمت اور دلیل سے سمجھایا۔ ہمیں بھی اپنے پریوار اور سماج کو اچھی بات اور ہمیشہ حکمت اور ادب سے دینی چاہیے۔ جب اپنی قوم نے بات نہ مانی تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑ دیا۔ اگر دینی کام میں رکاوٹ ہو تو انسان اللہ کے لیے سب چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بناتے وقت دعا کی، اے ہمارے رب، ہماری اس خدمت کو قبول کر لے۔ جب بھی کوئی نیک کام کریں تو اس کی قبولیت کی دعا کریں۔ انہیں اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے اطاعت کرنے والا بنایا۔ ہمیں بھی اپنی اولاد کو دینی تعلیم اور صبر سکھانی چاہیے۔ اے اللہ، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سچا ایمان اور صبر اور تیرے لیے قربانی کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ ہماری اولاد کو نیک اور وفادار بنا۔ ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیشہ توحید پر قائم رہو، کسی جھوٹے معبود کے آگے مت جھکو۔ مشکلوں میں بھی صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ صبر اور قربانی سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ دعوت ہمیشہ نرمی اور حکمت سے دو۔ اولاد کو نیک اور اللہ کا وفادار بنانے کے لیے کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کو بھی نیک بنائے، آمین۔